रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं अभी JIT के सेशन से बाहर आया हूँ। आप जानते हैं ये मेरा तीसरा सेशन है। 5 घंटे 7 घंटे, अभी भी कोई 3-4 घंटे हो गए कि मैं उनके सवालों का जवाब देकर आया हूँ। मैंने अपनी बरतानिया में जो मेरी कंपनीज़ हैं, जो मेरे बिज़नेस हैं, जो मेरे एसेट्स हैं, उनकी मैंने तमाम इंफॉर्मेशन, दस्तावेज़ात, बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स, लोन की स्टेटमेंट्स जो बैंकों से मिले हैं उनकी स्टेटमेंट्स, मैंने टैक्स रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स बरतानिया की कंपनियों के एग्जिस्ट करते थे, वो मैं सब के सब इनके हवाले कर आया हूँ। और उससे पहले शायद सुप्रीम कोर्ट में भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं। मुझे इन्होंने जो 3 सेशंस में बुलाया, 5 घंटे 7 घंटे 2-4 घंटे, आज भी मैं लगा कर आया हूँ। मैंने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा JIT से कि मुझसे आप ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मुझे आज कम से कम मेरा इतना हक़ है कि मैं पूछूं कि मेरा कसूर या जो कोई इल्ज़ाम है वो भी बता दें कि मेरे पे इल्ज़ाम क्या है जिसके लिए मुझे 5-5 घंटे 7-7 घंटे बुलाया जा रहा है। शरीफ फैमिली के बाकी लोगों को बुलाया जा रहा है, बच्चों को, बड़ों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला रहे हैं बार बार। मुझे समन्स इशू किए, हुसैन नवाज साहब को समन्स इशू किए, अब मरियम साहबा को भी समन इशू कर दिए। तो ये जो समन्स इशू हो रहे हैं, ये कोई 10-12 समन्स तो हम बहन भाइयों के पास जमा हो चुके हैं और वो कंप्यूटर पे कट पेस्ट करके, नाम चेंज करके, तारीख चेंज करके, ये जो समन्स का जुमा बाज़ार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं। कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें कि क्यों समन इशू हो रहे हैं, क्यों पूछगिछ हो रही है, मुझे बरतानिया से बुला के मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इल्ज़ाम तो कोई लगा देना। मैंने दुनिया में जहाँ पर भी कभी कोई ऐसा मसला होता है, सबसे पहले इल्ज़ाम लगता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट केस चलता है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर कोर्ट केस ख़त्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और इल्ज़ाम ढूंढा जा रहा है कि इल्ज़ाम भी ढूंढा जा रहा है। JIT बहुत दिनों से कोशिश कर रही है कि इल्ज़ाम ढूंढ लें। मेरी जितने कारोबार कंपनियां जो बरतानिया में रजिस्टर्ड हैं, उनकी बरतानिया में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ के कानून हैं जिनके मुताबिक मैं वहाँ पर 15 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, 23 साल से मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। अगर उनको मेरे कारोबार में, मेरे में कोई केस तो दूर की बात, कभी उन्हें कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाया मेरे ऊपर। वो तो खुश हैं जिनकी रेगुलेटरी पावर है वहाँ पर, जिनके आगे मैं जवाब दूँ। JIT जो जुमा 8 दिन हुए, इनके पास ऐसी क्या इल्ज़ाम है या ऐसी क्या चीज़ है जो कि बरतानिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास नहीं है। अगर है तो मैं आप मीडिया के तवस्सुत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इल्ज़ाम मुझे भी बताया जाए कि आपको हसन साहब बुलाया है, 3 दफ़ा बुलाया है, 7-7 5-5 घंटे के लिए, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है। कम से कम वो ही बता दें। कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, इल्ज़ाम तो लगाएं ना, सवाल पूछें, सब बताएंगे। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि JIT के समन्स आए हैं, पहुंचो, जो मांगते हैं दो, जहां बुलाते हैं जाओ। मुझे 3 दफ़ा बुलाया, हुसैन नवाज को 6 दफ़ा बुला चुके हैं, मरियम बीबी को बुला चुके हैं। 100 दफ़ा बुलाएंगे, 100 दफ़ा आएंगे, जो पूछेंगे बताएंगे। हमारा हक़ है कि हम पूछें कि इल्ज़ाम भी हमें बताया जाए कि इल्ज़ाम क्या है। उल्टी गंगा ना बहाएं। बच्चों को बुला रहे हैं, बड़ों को बुला रहे हैं। अब पीछे मेरी जो हमारे शरीफ फैमिली की जो सरबराह हैं, मेरी दादी जान हैं, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे, उनको भी फिर बुला लें, उनको भी समन भेज दें। समन्स का तो मैंने जैसे बताया जुमा बाज़ार लगा हुआ है, हर तरफ हर दिन रात समन्स पे समन्स इशू हो रहे हैं। वजह नहीं बता रहे, मुझे तो वजह नहीं बताई कि हसन साहब आपको बुलाया है, आपके सारे कागज़ मंगवाए हैं, आपके बैंक लोन एग्रीमेंट्स मंगवाए हैं, आपके सारे टैक्स के हमने कागजात मंगवाए हैं, ये आप पे इल्ज़ाम है, हमें ज़रा ये इसका जवाब दें। वो कोई इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम मसला सिर्फ़ एक है, वो है नवाज़ शरीफ का।
उसके बच्चों का मसला नहीं है। उसके बच्चों को यूज़ किया जा रहा है प्रेशर डालने के लिए नवाज शरीफ के ऊपर कि तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, पाकिस्तान की तरक्की को रुकवाएंगे। तुम पाकिस्तान को नवाज शरीफ लेके आगे जाना चाह रहे हो, तुम्हारे हम तुम्हें रोकेंगे, धरने करेंगे, हम कोर्ट केसेस करेंगे, शहरों को ब्लॉक करेंगे, इस्लामाबाद को ब्लॉक करेंगे, तो हम तरक्की नहीं करने देंगे। सारा मसला ये है। मसला हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, मरियम नवाज़ से कोई मसला नहीं है। मेरे कंपनी के खातों से कोई मसला नहीं है। होता तो मुझे बताया जाता, मुझे बरतानिया के इदारे बताते कि तुम्हारे साथ ये मसला है। वो खुश हैं, वहाँ मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, वो खुश हैं, उनको मेरे से कोई मसला नहीं है। JIT को मसला सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डालें कि हमारे पास ताकत है आपको, आपके बच्चों को, आपके भाई को बुलाने की। वो चाहिए हमें 100 दफ़ा बुला लेंगे, हम 100 दफ़ा आ जाएंगे, लेकिन झूठ झूठ रहेगा, सच सच रहेगा। नहीं, वो 12 मिलियन दिरहम का मेरे से ताल्लुक़ नहीं है। मुझसे जो सुप्रीम कोर्ट में शायद जो जजमेंट थी उसमें था कि मेरे से पूछा जाए कि मैंने अपने कारोबार कैसे चलाए लंदन में। मैंने बताया मैंने अपनी जो मेरी कंपनियां जो कि बरतानिया में रजिस्टर्ड हैं, जिनके थ्रू मैं कारोबार करता हूं, उनके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उनके बैंक स्टेटमेंट्स, उनकी टैक्स रिटर्न्स, और जिन बैंकों ने मुझे कर्जे दिए हैं जो कि बरतानिया के बैंक हैं और जो फॉरेन बैंक्स हैं, उनके मैंने लोन एग्रीमेंट्स तक की कॉपीज़ उनको प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उसमें है कुछ नहीं, उसमें इनके पास कोई सवालात नहीं है। मुझसे ये सवालात जो हैं वो घुमा फिरा के, जिनका न सर है न पैर है, लेकिन मेरे बरतानिया के कारोबार के बारे में कोई सवाल इनके पास नहीं है जो ये मुझसे पूछ सकें। मैं JIT पे अदम एतमाद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके पास अथॉरिटी है कि आपने शरीफ ख़ानदान के लोगों को बुला लिया है। हालांकि मैं तो इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं हूँ, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक मैं ख़ुद भी पहुँचा हूँ। सिर्फ ये पूछना था कि आप मेरे पे इल्ज़ाम तो कोई बताएं ना, सवाल आप पूछ लें, कागजात मांग लें, इल्ज़ाम तो बताएं। दुनिया में मैंने जैसे बताया इल्ज़ाम लगता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर केस। यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यहाँ पर केस हो गया है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इल्ज़ाम ढूंढा जा रहा है। नहीं, मैं तो किसी कुव्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ JIT के सामने पेश हुआ हूँ। उन्होंने समन्स पे समन्स भेजने शुरू कर दिए, दिन रात उनके सामने मैं पेश हुआ हूँ। मुझे पता है कि कोर्ट ने उनको बिठाया है, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी है जो कि उनका हक नहीं है, लेकिन मैंने दी है उनको डॉक्यूमेंटेशन, सवालों के जवाब दिए। लेकिन एक सवाल पूछा है कि हमारे पे इल्ज़ाम बताया जाए कि इल्ज़ाम क्या है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे शरीफ ख़ानदान को पूरी उम्मीद है कि जो झूठ है वो झूठ रहेगा, जो सच है वो सच रहेगा। इंसाफ ज़रूर करें, पर होता दिखाई भी देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं, दोबारा नहीं बुलाया, शायद मेरी बात करने के बाद अब दोबारा बुला लें, लेकिन अब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साहबजादे हसन नवाज़ JIT में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपने गुफ्तगू के दौरान हसन नवाज़ ने कहा कि बरतानिया में अपने बिजनेस के हवाले से तमाम तर तफसीलात, टैक्स रिटर्न्स की दस्तावेज़ात, बैंक स्टेटमेंट्स JIT के हवाले कर दिए हैं। बरतानिया में मेरा बिजनेस है, वहाँ की हुकूमत को मुझसे कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ मैं जवाबदेह भी नहीं हूँ, मुझे बुलाया जा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर यहाँ 2 बार
बार पेश हो चुका हूं और ये तीसरी मेरी पेशी है और मुझे वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि आपको जितनी बार भी बुलाया जाए आप JIT के सामने पेश हों, और इसीलिए मैं लंदन से यहाँ आया JIT में पेशी के लिए। हमें 100 बार भी बुलाया जाए तो हम पेश होंगे, लेकिन हम पर जो इल्ज़ाम है वो तो बताया जाए कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमें किस इल्ज़ाम के तहत JIT में बुलाया जा रहा है, आखिर इल्ज़ाम बताया जाए। चाहे मोटरसाइकिल चोरी का ही इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन कोई इल्ज़ाम तो लगाएं जिसके जवाब में हमें बुलाया जा रहा है। हसन नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, पाकिस्तान में इल्ज़ाम बाद में लगता है, अदालती केस ख़त्म हो चुका है और तहकीकात अभी हो रही हैं और हमें बार बार बुलाया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल TV ज़मीर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर, बताइएगा मजीद क्या कहना था हसन नवाज का? जी, हसन नवाज जो कि वज़ीर आज़म के छोटे साहबजादे हैं, वो आज तीसरी मरतबा JIT के सामने पेश होने के बाद जब बाहर आए तो उनकी जानिब से मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि यहाँ पर JIT ने समन्स का जुमा बाजार लगा दिया है। वो हर बंदे को समन जारी कर रहे हैं, सबको बुलाई जा रहे हैं और सबसे मुसलसल पूछे जा रहे हैं, ताहम ये हमें ये नहीं बता रहे कि हमारा जुर्म क्या है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उनका जितना भी कारोबारी सिलसिले हैं, ख़ासतौर पर लंदन में जहाँ पर ये फ्लैट्स वाक़े हैं, वहाँ पर किसी अथॉरिटी ने उनसे नहीं पूछा। लंदन की तमाम अथॉरिटीज़ उनसे खुश हैं। उन्होंने तमाम तफसीलात जो हैं वो वहाँ पर जमा की हुई हैं। उनका ये कहना था कि तमाम टैक्स रिटर्न, तमाम कारोबारी सिलसिले और तमाम जो उनका लंदन में मौजूद बिजनेस है उसके सारे दस्तावेजात मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में उनके जो बिजनेस का सिलसिला था उसके हवाले से उनसे पूछा गया और उनसे ये पूछा गया कि ये आपने कारोबार किस तरह से इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने तमाम तर उनके जो बिजनेस है उनके सर्टिफिकेट, उनका ये कहना था कि मैंने JIT को पेश कर दिए, तमाम सर्टिफिकेट, तमाम दस्तावेजात JIT को पेश कर दिए और JIT की जानिब से मुसलसल समन जारी करने का सिलसिला जारी है। उनका ये कहना था कि शरीफ खानदान के तमाम अफराद को इन्होंने बुला लिया, तो हमारा खानदान का जो सबसे बड़ा है, जिसकी उम्र उन्होंने बताया कि 85 साल से ज़ायद है, उनको भी फिर बुला लें। उनका ये कहना था कि शरीफ खानदान को मुसलसल एक इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। शरीफ खानदान पर मुसलसल बिला जवाब इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में जो कारोबार हैं, दुनिया भर में जो कानून का एक निज़ाम मौजूद है, उसके तहत उनके तमाम बिजनेस चल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बहुत शुक्रिया ज़मीर हमें अपडेट करने के लिए।